विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 7 नी हिंदी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो छठो पाठ छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई एमनो जीवन विषय छे। ये आज आपणे जोवानो छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो ने तमारा बीजा मित्रों ने पण जरूर थी जरूर शेर करजो। वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में नोखा नोखा विषयना अने नोखा नोखा धोरणना विडियो आपेला छे, तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शकशो। ने खास तो तमारा मित्रों ने पण व्हाट्सएप में जरूर थी जरूर शेर करजो, जेथी करीने दूરના ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે। ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। એમાં સૌથી પહેલા આવે છે તમારા ફેવરેટ વિકલ્પો। चलो एम पेलू है, कौन गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे? तो जवाब आवशे ए रविंद्रनाथ टैगोर। पछी बीजू है, विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी? तो जवाब आवशे बी रविंद्रनाथ टैगोर। पछी विक्रम साराभाई खाली जग्या भाई बहन थे? तो जवाब आवशे डी 8। पछी चौथु, बचपन में विक्रम साराभाई अपने परिवार के साथ कहाँ गए? तो जवाब आवशे डी शिमला। पछी पांचमो है, विक्रम साराभाई को कौन कौन से विषयों के प्रति गहरी दिलचस्पी थी? तो जवाब आवशे बी गणित तथा भौतिक विज्ञान। पछी छठो है, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? तो जवाब आवशे ए कैम्ब्रिज में। पछी सातमो है, विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम खाली जग्या था? तो जवाब आवशे ए मृणालिनी। पछी आठमो है, कॉस्मिक किरणें रहस्यमय होती है क्योंकि? तो जवाब आवशे बी वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। पछी नवमो है, डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम क्यों गए? तो जवाब आवशे सी थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करने। पछी बीजू है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू है, विक्रम साराभाई ने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। पछी बीजू है, विक्रम साराभाई ने सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। पछी तीजू है, डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। पछी आगे आवे छे तीजो प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। पहले से, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था? तो जवाब आवशे साचू। पछी बीजू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे? तो जवाब आवशे साचू। पछी तीजू है, सन 1961 में विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख बनाए गए? तो जवाब आवशे खोटू। पछी चौथु है, डॉक्टर विक्रम साराभाई कला, शिक्षा एवं समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते थे? तो जवाब आवशे साचू। पछी आवे छे चौथो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्रम साराभाई के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। पछी बीजू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। पछी तीजू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। पछी चौथु है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी? तो कि विक्रम साराभाई की इच्छा थी कि अपने पिता की तरह उनके लिए भी बहुत सी चिट्ठियाँ आए, इसलिए उन्होंने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ लिखी। गुजरात कॉलेज कहाँ है? तो कि गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में है। पछी छठू है, कैम्ब्रिज कहाँ है? तो कि कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। पछी सातमो है, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों सानिध्य मिला? तो कि विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। पछी आठमो है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्योंकि? तो कि वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहना चाहते थे। पछी नवमो है, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन से विषय पर कार्य करते रहे? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। पछी 10मो है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
પછી 11મું આવે છે, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य, भारतीय अनुसंधान के अध्यक्ष, यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष जैसे पद सुशोभित किए। बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। પછી 12મું છે, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। પછી આગળ આવે છે 5મું, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું છે, बालक विक्रम के नाम पर भी कैसे चिट्ठियाँ आने लगी? तो कि शिमला में विक्रम के पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। बालक विक्रम को इच्छा हुई कि उनके नाम भी कोई पत्र आए, इसलिए उन्होंने कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिए। इसी तरह बालक विक्रम के नाम पर भी चिट्ठियाँ आने लगी। પછી બીજું છે, विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो कि एक बार विक्रम साराभाई अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। तब उनकी उम्र 5 या 6 वर्ष की होगी। विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन कई पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि रोज उनके लिए भी बहुत से पत्र आए। इसके लिए उन्होंने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखकर उन्हें डाकघर में डाल दिए। अब विक्रम के नाम भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। પછી આગળ આવે છે ત્રીજું, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन संस्थानों की स्थापना की? तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उन्हीं के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। પછી ચોથું છે, दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक और क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। तो कि टेलीविज़न आजकल हम सब लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इससे हमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी। टेलीविज़न से लाभ यह है कि हम घर बैठ दुनिया भर की जानकारियाँ मिल जाती है। हम देश दुनिया को अच्छी तरह समझ पाते हैं और अलग अलग लोगों के विचारों को जान पाते हैं। दूरदर्शन से कई लोगों का रोजगार मिला हुआ है। टेलीविज़न का जितना फ़ायदा है उतना ही ज़्यादा नुकसान भी है। खासकर विद्यार्थियों की समय की बर्बादी है। कई लोग दिन भर बैठकर बेकार के प्रोग्राम देखते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं। दूरदर्शन हमें देखना चाहिए, परंतु कुछ समय ही, पूरे दिन नहीं देखना चाहिए। व्यर्थ के प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए। પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠું, વચન પરિવર્તન कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ચાલો, લડકાનું વચન પરિવર્તન થાય લડકે। ચાલો હવે એનું વાક્ય, તો કે લડકા मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। પછી બીજું કિતાબ અને કિતાબે, તો એનું વાક્ય થઈ છે, તો કે मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताबें पुस्तकालय में है। પછી ત્રીજું છે નદી અને નદિયા, તો ગંગા નદી પવિત્ર है, नदियाँ हमें जल देती है। પછી ચોથું છે નારી, તો કે નારિયા, नारी गीत गाती है અને नारिया गीत गा रही है। पांचवुं છે माला, तो के मालाएं, तो के फूलों की माला बनती है, फूलों की मालाएं बन रही है। પછી छठुं છે लता, तो के लताएं, तो के लता में अंगूर है, लताएं में अंगूर झूल रहे हैं। પછી सातमुं છે सड़क, तो के सड़के, तो के सड़क पर गाड़ी चलती है, सड़के पर गाड़ी की भीड़ जमा हो गई। चलो महिला, तो के महिलाएं, तो कि महिला रसोई बनाती है, तो कि महिलाएं रसोई बना रही है। પછી मछली, तो कि मछलियाँ, तो कि मछली तालाब में है, मछलियाँ तालाब में तैर रही है। પછી लड़की, तो कि लड़कियाँ, तो कि लड़की पानी पीती है, लड़कियाँ पानी पी रही है। चलो स्त्री, तो कि स्त्रियाँ, तो कि स्त्री नाचती है, स्त्रियाँ नाच रही है। माली, तो कि माली इन रही है, तो कि माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी दे रहा है। પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન, સૂચના અનુસાર लिखिए। चलो એમાં આવે છે પહેલું, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। गाथा, तो के कथा थाय, प्रतीक, तो के चिन्ह थाय, विक्रम, तो के वीरता, तत्पश्चात, तो के उसके बाद, भौतिक, तो के सांसारिक, अंतरिक्ष, तो के आकाश, प्रयोगशाला, तो के संशोधन स्थल, इंटरनेशनल, तो के अंतरराष्ट्रीय, मृत्यु, तो के मरण, ऊर्जा, तो के शक्ति, युवा, तो के युवक, उत्कृष्ट, तो के श्रेष्ठ,
स्मारक तो के स्मृति चिन्ह, पुरस्कार एटले के इनाम, हवाई एटले के काल्पनिक। પછી બીજું છે निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो, इरादा तो कि भारतीय लोग अंग्रेजों के इरादे समझ गए थे। પછી બીજું છે लिफाफा तो कि डाकिया लिफाफा लेकर आया है। પછી ત્રીજું છે ढेरों तो कि बच्चे रेत के ढेरों में खेल रहे हैं। પછી ચોથું છે लेस तो कि भारतीय सेना नवीन तकनीकों से लेस है। પછી પાંચમું છે अनुसंधान तो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। छठुं છે उपाधि तो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। પછી सातमुं છે अंतरिक्ष तो कि अंतरिक्ष में बहुत से तारे हैं। પછી आठमुं છે ऊर्जा तो कि नदियों पर बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। પછી पुरस्कार तो कि महेश को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पुरस्कार दिया गया। પછી स्मारक तो कि भारत ऐतिहासिक स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। પછી आठमुं છે मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा एटले के आपणी गुजराती भाषा में तो कि वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे तो कि तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज नहोता बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो कि परंतु काम में व्यस्त रहवा छतां कला, शिक्षा तथा समाज माटे पूरतो समय काढी लेता हता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो कि तेमना ज प्रयासों ने लीधे अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो कि અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની रुचि જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા હતા। પછી આગળ આવે છે નવમો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દ। ચાલો, ઈરાદા તો કે ઈચ્છા, લેસ તો કે યુક્ત, अनुसंधान એટલે કે સંશોધન, ઉપાધિ એટલે કે ખિતાબ, बुलंद तो के ऊंचा, अंतरिक्ष तो के आकाश, अचंभित એટલે કે વિસ્મિત, उपकरण એટલે કે साधन। પછી આગળ આવે છે 10મો प्रश्न, उचित सर्वनाम चुनकर लिखिए। चलो, एवं पेड़ू है पेड़ के नीचे कोई खड़ा है तो कि कोई सर्वनाम थे, क्यू सर्वनाम थे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। પછી બીજું છે पता नहीं यह थैला किसका है तो आमां बे सर्वनाम था, यह अने किसका। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसका ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलो, एवी रीतना तमने अहींया बधा सर्वनाम आपेला छे, ए जोई लेजो, बराबर। પછી 11મું છે ઉचित जोड़ मिलाइए, अने ब साथे जोड़वानी छे। चलो, सन 1962 तो जवाब आवशे सी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। પછી બીજું છે सन 1937 તો એમાં આવશે ડી, ઇંગ્લેન્ડ ગયે। હા, વિક્રમભાઈ સારાભાઈનું આખું જીવન વિશે છે, બરાબર। પછી ત્રીજું છે सन 1966 તો જવાબ આવશે ઈ, પદ્મભૂષણ। પછી ચોથું છે सन 1961 તો જવાબ આવશે એ, પરમાણુ ઉર્જા આયોગ के सदस्य बने। પછી આવે છે પાંચમું सन 1972 તો જવાબ આવશે બી, મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ। પછી 12મું આવે છે लेखन कार्य तो कि किन्हीं 3 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का नाम बताइए और किसी एक के बारे में लिखिए। ચાલો, તો 3 વૈજ્ઞાનિકોના નામ લખવાનું છે અને 3માંથી ગમે તમને જે ગમે એના વિશે તમારે લખવાનું છે। તો ચાલો, પહેલાં આપણે વૈજ્ઞાનિકના નામ આપીએ તો કે સર સીવી રામન, પછી બીજા છે હોમી ભાભા અને ત્રીજા છે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ। 3 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। तो एना આપણે લખશું डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विषय। तो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के एक मिसाइल मैन थे। वो जन साधारण में जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर है। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। वो एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम का जन्म जैनुलाब्दीन और आसियम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और 1960 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में
साथ साथ इसरो और DRDO में अपना योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्निटाइड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन इन 2011, इंडिया 2020, माई जर्नी आदि। चलो आ थी डॉक्टर अब्दुल कलाम विषय। अहींया तमारो पाठ पण थाय छे पूरो। विडियो केवो लाग्यो ते कॉमेंट करजो और तमारा बीजा मित्रों पण जरूर WhatsApp में शेर करजो। ने वधारे विडियो जोवा तो प्लेलिस्ट में जईने पण जोई शको छो। चालो तो वरी पाछा मळशुं नवा विडियो में। त्यां सुधी जोता रहो आपणी चेनल डी सोल्यूशन।